प्रताप सिंह खाचरियावास ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, संविधान दिवस के दिन केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। संविधान दिवस के दिन देश का किसान राजधानी दिल्ली में नहीं जा सकता। ना उसके हाथ में तलवार है, ना बंदूक है, ना कोई हथियार है। यदि वो वहां इकट्ठा होकर अपनी बात कहना चाहता है तो मूल अधिकारों में, लोकतंत्र में उसको अधिकार दिए संविधान ने। आप उसके ऊपर आंसू गैस चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, बंदूक लेकर खड़े हैं। ये देश के लोकतंत्र में, संविधान में जो अधिकार मिले हैं देश की जनता को, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, उसके मूल अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र मोदी सरकार ने शुरू कर दिया। संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान दिवस के दिन किसानों पर जो लाठीचार्ज हो रहा, आंसू गैस चल रही है, ये देश को समझ लेना चाहिए। ये वही लोग हैं। सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर प्रदेश में दिख रहा है। जयपुर में सरकारी कर्मचारियों ने टूल डाउन हड़ताल की। सभी विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आने वाले हैं तमाम जन संगठन के, तमाम केंद्रीय जन संगठन। आज हालत ये है कि मोदी सरकार उन सारे कानूनों को हटा करके 4 कोड बिल ले आई है और नाम दिया है कि मजदूर के हित में। क्या है मजदूर के हित के अंदर? मालिकों के हित में सारे संशोधन किए हैं। मजदूर जिसको पहले 100 मजदूर कारखाने में होने पर अगर मालिक कारखाना बंद करता तो सरकार की अनुमति की जरूरत थी। मोदी सरकार ने आके उसकी संख्या 300 कर दी कि 300 तक मजदूर अगर है तो मालिक चाहे जब बंद कर दे, मालिक चाहे जब छंटनी कर दे, निकाल दे मजदूरों को, धत्ता बताते उनको। ये मजदूर के हक में किया है। आज पूरे जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे मालवीय नगर है, झोटवाड़ा है, विश्वकर्मा है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सब कारखाने बंद है। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं वो भी आज अपना बंद करके आज हड़ताल में सहयोग करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो राजकीय कर्मचारी हैं वो भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज में जो कर्मचारी है वो भी करीबन 1 घंटे तक अपना पूरे शाखाओं के अंदर या यूनिट से उनकी वो प्रोटेस्ट डे के रूप में मनाया जा रहा। बैंक है, बीमा है, तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भी इस हड़ताल का काफी प्रभाव है, काफी असर है। खबर जोधपुर से है, जहां अतिक्रमण की कार्रवाई करने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। शहर के नई सड़क इलाके में नगर निगम अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुंचा तो एक शख्स दस्ते की गाड़ी के आगे लेट गया। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस लेटे हुए शख्स का आरोप है कि दुकान के अंदर रखे सामान को भी नगर निगम के कर्मचारी जब्त कर ले जा रहे हैं। साथ ही वह इस बात पर अड़ गया कि नगर निगम के बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाकर जांच कराई जाए, फिर कार्रवाई हो। ये सरासर नगर निगम की दादागिरी है। कहां जाए यार? सरासर नगर निगम की दादागिरी है। क्या तरीका है यार? डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 3 समितियों का मतदान होगा। समिति की 53 और जिला परिषद की 8 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 23 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। 10 पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा 35 पुलिस मोबाइल दल लगातार गश्ती पर रहेंगे। अंतिम प्रशिक्षण के बाद एसबीपी कॉलेज मैदान से 352 पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट मशीन और अन्य चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। तीन पंचायत समितियों में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए 353 जगह पे हमारे चुनाव होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं अभी और अंतिम प्रशिक्षण इन दलों का चल रहा है। और पिछली बार जो व्यवस्था एक हमने की थी और उनमें जो भी कमियां रही उसके सभी कर्मचारियों से हमने सुझाव लिए थे और इस चरण में वो सुझाव हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। पंचायत समिति चुनाव को लेकर कल दूसरे चरण का मतदान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। इससे पहले उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया गया और अपने बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए कहा गया। जायजा लिया संवाददाता सतवीर राठौड़ ने।
दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से जो मतदान कर्मी हैं उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद में अब पोलिंग पार्टियां हैं वो पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वहां से रवाना की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा ये तस्वीरें दिखा दे कि मैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर हूं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर अपनी जो प्रशिक्षण लेने के बाद में अब यहाँ से कुछ ही देर बाद में रवाना होंगे और कल अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद ही 7:30 बजे कल सुबह जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। जहां पहले चरण की बात कर ले तो पहले चरण का जो मतदान हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था और जिला प्रशासन ने भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो की थी और पुलिस जो जाब्ता है वो भी कई जगह तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह से जो मतदाता है उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसका विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखा गया था और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मतदान कार्मिक हैं वो यहाँ पे अब अपनी जो ईवीएम मशीन ले चुके हैं और उसके बाद में अब अपने केंद्र की तरफ यहाँ पर रवाना होंगे। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई है और इसके साथ ही पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में जो अलर्ट मोड के अंदर नजर आ रही है क्योंकि कई जगह जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी है वहां पर भी जो पुलिस के जो जवान है वो ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि पहले चरण का मतदान जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था वैसे ही दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के बीच खानपुर क्षेत्र के बदनखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है गांव को जोड़ने वाली सड़क आजादी के बाद से आज तक नहीं बनी है और इस बार नहीं बनेगी तो वे वोट नहीं करेंगे। गाँव में रोड कोई ना और कीचड़ हो रहे छे, बच्चा बच्ची स्कूल जाओ छे, बीजी चड्डिया सु मोड़े स्कूल जाओ छे, बीजी चड्डिया हूँ और न हटी खड़ियो जाओ न उठी खड़ियो जाओ और बरस हो गया आज जनता किसी भी नेता न सुनी माँ की तो ये गांव के लेकर पीसा भी ना हो कहीं वो गांव गणती में कोई ना माँ को छोट हो गाँव चाहिए। रोड की परेशानी से गांव में आनी रोड ना बन रही हो और चने अटी उटी सु गेला में कीचड़ी कीचड़ हो पानी आ रही अटी उटी सु लोग देना ना परेशानी आ रही है और काय जो भी आओ जो यू कहे वोट दे दो, वोट के अलावा तो काई ना बस झूठा साचा उपचार दे और चल जाओ जो पाचा यहाँ से। बूंदी में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान का दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में तीसरे चरण में 1 दिसंबर को चुनाव होना है। वहीं चुनाव प्रचार को लेकर कई जगहों पर चाचा भतीजा आमने सामने। इसी क्रम में वार्ड नंबर 16 में टोकसपुरा निवासी चाचा शिवराज मीणा और भतीजा हेतराम आमने सामने। वार्ड नंबर 16 में चाचा भतीजा के बीच मुकाबला रोचक होने से समर्थकों में भी उत्साह है। बढ़िया तैयारी चल रही है, बढ़िया मतों से जीतूंगा, समर्थन मिल रहा है, बढ़िया विकास करवाऊंगा। एक ही परिवार से लड़ रहे हो चाचा भतीजा? नहीं अपना तो पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ मैं। और मेरे जनता के अच्छी भावना है मेरे प्रति, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और जनता मुझे चाह रही है और जनता का प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को अच्छा प्यार मोहब्बत मिल रहा है। राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी है। कल से 3 दिन शीतलहर की चेतावनी। कई जिलों में रिमझिम बारिश हुई है। चूरू का अधिकतम पारा 5 डिग्री लुढ़का। बीकानेर में अधिकतम पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं अन्य शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल से 3 दिन चेतावनी है शीतलहर की। ठंड से भी बचाव करें और कोरोना से भी सावधान रहें। कई जिलों में रिमझिम बारिश आज हुई है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर, दौसा और करौली की, जहां मौसम का मिजाज बदला। हल्की बारिश हुई, कई इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश से कई इलाकों में सर्दी भी बढ़ गई है। और बात करेंगे कोटा की, जहां सर्दी के मौसम में बारिश भी दिखी। शहर में हुई हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई।
मौसम विभाग ने कोटा में सुबह से ही हल्की बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 0.2 mm बारिश दर्ज की गई। करौली में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। सवेरे बूंदाबांदी हुई, हल्का कोहरा छाया। बारिश और कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को तेज सर्दी का एहसास हुआ। इस दौरान हल्की ठंडी हवाओं ने मुसीबत भी बढ़ाई। हालांकि बारिश की वजह से फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर बारिश और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी दिखी। आम लोगों को परेशानियां हुई। हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हुई रात को और मौसम में परिवर्तन हुआ जिसके कारण सर्दी बढ़ गई है और इस बारिश से फसलों को बहुत फायदा होगा। भीलवाड़ा में पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम में बदलाव दिख रहा है। जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, तापमान में गिरावट की खबर है। एहतियातन लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते भी दिखे हैं। इस दौरान कृषि उपज मंडी में बिक्री के लिए भी आया अनाज भीग गया। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज के नुकसान का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। खड़े भीलवाड़ा की ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में, जहां देखिए रात को जो इस जिले में कई जगह तेज बरसात हुई, भीलवाड़ा में भी बारिश हुई, ओले गिरने की खबरें भी हमें मिल रही है। मेरा कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये खुले में जो मक्का रखी हुई थी, खरीफ की फसल की मक्का भी बिकने के लिए आई थी, सारी मक्का आप ये देखिए, जिधर आप नजर डालेंगे भीगी हुई है। किसानों को वैसे ही इस बार तो समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा मक्का का, ऊपर से ये कोड में खाद का काम किया इस बारिश ने, पूरी मक्का भीग चुकी है। कुछ किसान जो यहाँ मंडी में सुबह सुबह ट्रैक्टर लेके अपनी फसल बेचने आए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शंकरलाल। शंकरलाल कहाँ क्यों आप? बनाई क्या कल्ला। क्या लेके आए हो आप? मक्की। मक्की? हाँ। ये बारिश की वजह से क्या भीग गई क्या मक्की? हाँ, रास्ता में भीग गई। नुकसान हुआ कुछ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ इसमें। अच्छा, ये जो बारिश हुई अभी जो ये खेतों में जो फसल खड़ी गेहूं की और चने की और सरसों की, उसमें तो क्या लोग बता रहे कि अमृत का काम कर रही है? अमृत का काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये मक्की का ये नुकसान हो गया ना। मक्की का क्या भाव चल रहा है अभी? 1300-1200 चल रहा है। 1200-1300। समर्थन मूल्य तो ज्यादा है? ज्यादा नहीं है इतना। कल जो बारिश हुई है इससे किसान को कितना नुकसान हुआ, व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ व्यापारियों को, किसानों को भी बहुत ज्यादा हो रहा है बारिश के हिसाब से। क्या मक्का का भाव 1200-1300 रुपए क्विंटल ही चल रहा है? हाँ, 1200-1300 रुपए क्विंटल ही चल रहा है। तो ये बारिश में भीगने से तो और कम हो जाएगा? हाँ। कितना फर्क पड़ेगा? 1 किलो का 1 किलो ज्यादा लेंगे। 1 किलो ज्यादा लेंगे आप। और ये समर्थन मूल्य तो ज्यादा है? समर्थन मूल्य ज्यादा नहीं है, कम ही है। कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। आपने फिल्मों में लुंगी डांस तो देखा ही है, लेकिन अब आपको लुंगी डांस के बाद मारवाड़ी डांस दिखाने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। देखिए। बाड़मेर में जुगाड़ की एक अनोखी तस्वीर दिखी है, जहां तिल का तेल निकालने के लिए बैलों की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया। शहर के सिणधरी चौराहे पर घाणी संचालक ने बाइक से तिल का तेल निकाला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे बाइक को एक खास स्पीड पर सेट कर दिया गया है। वो घाणी के चारों तरफ अपनी रफ्तार से घूम रही है, तेल निकल रहा है। हालांकि तकनीक तो वर्षों पुरानी है, लेकिन जुगाड़ बिल्कुल नया।
हमने सोचा है कि हमारे भिलवाड़ा की बहुत दूरी है काफ़ी, और बैल को यहाँ जाने नहीं देते, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, गोरखते वाले तंग करते हैं, तो हमने बैल का जुगाड़ छोड़ दिया। आज हमने नई तरकीब अपनाई है जो हम बाइक से चला रहे हैं। नेशनल मिल्क डे के अवसर पर हम भारत के मिल्कमैन डॉक्टर कुरियन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1949 में आनंद आने पर वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज एक ग्लास अमूल दूध। स्टे होम, स्टे फिट और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।